हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। आज एसएससी जीडी का 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत कम समय में हम इन लोगों को देख लेने वाले हैं। तो चलिए आज का हम लोग पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, पूछा गया था आज शिवानी पटनायक एवं कालीचरण पटनायक किस नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ रहा है, हम पढ़ा चुके हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें मिल जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो यह है आरती शाह। कौन है? आरती शाह। कब पार की थी? 1959 ईस्वी में, और उन्हें 1960 ईस्वी में पद्मश्री मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कोची से। और इसकी लागत कितने है? तो इसकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए। कितनी थी इसकी लागत? 20,000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। जो जागोई नृत्य, यह कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का है। इसका दूसरा नाम क्या है? मणिपुरी नृत्य। इसका दूसरा नाम पूछा गया था। ठीक है, भारत में पहली जनगणना, तो पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। 2011 का जनगणना का विषय यह पूछ सकता है। अगर पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन जनगणना से पूछा है, तो यह पूछ सकता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह हो सकता है। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद यह कितने नंबर में की है? 7वें नंबर की है। और कुल देखा जाए तो अब तक कितनी है? 15वीं नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा गया था कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर। जंगम, जंगम का विलोम क्या है? स्थिर। जंगम मतलब जो चल सकता है, और स्थावर मतलब स्थिर हो गया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। सरस्वती जी का पर्यायवाची पूछा गया, तो भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणापनी, महाश्वेता, हंसवाहिनी, ये सभी उनके पर्यायवाची शब्द है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्थावर हो जाएगा स्थिर का। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर सभी कोई जानते हैं, ऋषभ पंत जी है। 2000 नोट पर मंगलयान का चित्र छपा हुआ है, और सब जो लिखा हुआ है हम लिख दिए हैं। 10 का पूछा जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 का एलोरा, 50 का हम्पी, 100 का रानी की बाव और 50 का लाल किला। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। आगे आते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यह क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लाइन से है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ब्रायोफाइटा का उदाहरण कुछ पूछा गया था, तो मार्कोशिया है, मार्स है, रिक्सिया है। ये किसके उदाहरण है? ब्रायोफाइटा के। भारतीय संविधान का एक क्वेश्चन आया था, तो क्या पूछा है? 395 अनुच्छेद है, उसमें 12 अनुसूची और 25 भाग है। इसमें भारतीय अनुसंधान के बारे में पूछा हो गया। देख लीजिए क्या पूछा है। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? तो मुंबई, महाराष्ट्र का है। ठीक है, और काला चावल चखाओ, तो यह कहाँ का है? मणिपुर का है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध से क्वेश्चन आया था, तो यह किसके किसके बीच हुआ था? सबसे पहले जान लेते हैं। सम्राट अशोक तथा अनंत नाथन के बीच हुआ था। सम्राट अशोक इसमें विजयी हुए थे। और इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो पक्का पूछा जाएगा, कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समझ में आ गया? ये देखिए, आपातकाल, आपातकाल 3 तरह के होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति का, एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। कौन किस में, किस अनुच्छेद में दिया गया, सबके बारे में यहाँ पे बता दिए हैं। 352 में है राष्ट्रपति के। राज्य आपातकाल 356, और वित्तीय आपातकाल कब है? अनुच्छेद 360 का है। विजय हजारे ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा गया, पिछला पूछ दिया 2017 और 18 का। तो कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर जीता है, और 2022-23 का जो है, यह सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है। अतिवृष्टि का विलोम पूछा। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वृष्टि होना, अनावृष्टि मतलब कम वृष्टि होना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के। तो बस उम्मीद करते हैं आप, मात्र 5 मिनट में हम आपको ये वाला पूरा करवा दिया। आप इसको देख लीजिएगा, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का वो भी हम एनालिसिस आपके लिए करवा देंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।